हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 2 विषय हिंदी की सप्ताह 11 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 11 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 55 मौखिक चर्चा। चित्र पर चर्चा के बिंदु। यह कहाँ का चित्र होगा? आपको इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्र में कौन कौन से जानवर हैं? जानवर क्या कर रहे हैं? चित्र में दिखाई दे रहे जानवर क्या खाते हैं? स्वतंत्र लेखन। आपको किसकी सवारी करना बहुत पसंद है उसका चित्र बनाएं और नाम भी लिखिए। जैसे मैंने यहाँ कार लिखा है। अगर आपको मोटरसाइकिल, बस, जिसकी भी सवारी करना पसंद है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे छ प र छप्पर, हवेली हवेली, कुटिया कुटिया। सप्ताह 11 दिवस 1 पढ़ें मेरा घर। निर्देश। शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक से मेरा घर कविता पढ़ें। बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और चर्चा करें। जैसे यहाँ लिखा है हवेली और शीतल, दो शब्द लिखे हैं। इसके बाद हम कविता पढ़ते हैं। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। मौखिक चर्चा। अभी हमने कविता पढ़ी, उसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे मौखिक चर्चा। पेड़ की छाया कैसी होती है? पेड़ की छाया शीतल होती है। आपको अपना घर क्यों अच्छा लगता है? आपको ये बताना है। लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे घर का आंगन अच्छा लगता है। आपको जो भी अच्छा लगता है यहाँ लिखना है। बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? जहाँ उसकी माँ रहेगी वहीं उसका घर बनेगा। सप्ताह 11 दिवस 2 सप्ताह 11 दिवस 2 वर्कशीट नंबर 56 मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित। चित्र पर चर्चा। शेर के पीछे कौन सा जानवर दौड़ रहा होगा? हाथी सबको ऐसे क्यों देख रहा होगा? लंगूर शेर से क्या कह रहा होगा? भालू पेड़ के पीछे क्यों बैठा होगा? इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। स्वतंत्र लेखन। आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखें। जैसे छाया, माया, काया। घर का होगा सर, भर, शीतल, पीतल, चीतल, सुंदर, समुंदर, छछुंदर। पढ़ें मेरा घर। शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश अनुसार पुस्तक से मेरा घर कविता पढ़ें। बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और चर्चा करें। अब यहाँ दो शब्द लिखे हैं, राजमहल और छप्पर। मौखिक चर्चा। राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं? राजमहल जहाँ राजा रहते हैं और कुटिया जो झोपड़ी या घास फूस से बनती है। आपने कितने प्रकार के घर देखे हैं आपको बताना है। लिखित प्रश्न। अपने घर के किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखें। जवाब है यहाँ बर्तन और पलंग। आप अपने घर की किन्हीं भी दो चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सप्ताह 11 दिवस 3 वर्कशीट नंबर 57 मौखिक चर्चा। यहाँ लिखा है शादी। चर्चा के बिंदु। आप किसी की शादी में गए हैं? आपको शादी में जाना कैसा लगता है? वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। स्वतंत्र लेखन। शादी में आपको क्या पसंद आता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। किन्हीं दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं और लिखें। जैसे यहाँ एक गोला बना हुआ था जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों का उपयोग करके एक शब्द बना था हवेली, तो यहाँ लिखा था हवेली। ऐसे ही हमने बनाया यहाँ कुटिया, शीतल, मुझको, राज, और आप अगर एक ये पूरा मिलाएंगे तो राजमहल, ताजमहल और ये महल। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी पुस्तक में हल करना है। अब पढ़ें मेरा घर। यहाँ निर्देश लिखे हैं। शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक से मेरा घर कविता पढ़ें। बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और चर्चा करें। यहाँ दो शब्द लिखे हैं, सुंदर और छाया। अब आपको ये पाठ पाठ्यपुस्तक से पढ़ना है शिक्षक की सहायता से। मौखिक चर्चा। आपके गांव में लोगों के घर कौन बनाते हैं? लोग घर क्यों बनाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। लिखित प्रश्न। घर बनाने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए? जवाब यहाँ लिखना है। ईंट, रेत, गिट्टी, पानी, सीमेंट। अगर आपको और कुछ ध्यान में आता है तो वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं। इसके बाद वर्कशीट नंबर 58 सप्ताह 11 दिवस 4 मौखिक चर्चा कविता नीड।
कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 11 पर दी गई कविता नीड़ को बच्चों के साथ में गाएं और पक्षियों तथा उनकी आवाज़ के पर बात करें। स्वतंत्र लेखन। चोट लगने पर आप किसके पास जाते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। दिए गए शब्द से वाक्य बोलें और लिखें। जैसे छाया, तो पेड़ शीतल छाया देते हैं। यहाँ पर छाया शब्द आना चाहिए आपके वाक्य में। राजमहल शब्द है, राजमहल में राजा रहते हैं। शीतल नदी का जल शीतल है। अब पढ़ें। मेरा घर। निर्देश। शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक से मेरा घर कविता पढ़ें, बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और चर्चा करें। अब यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, ऊंची और छाया। कविता आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से शिक्षक की सहायता से पढ़ना है। मौखिक चर्चा। दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। पशु पक्षी अपना घर कैसे बनाते हैं? अगर हमारे घर नहीं होते तो क्या होता? लिखित प्रश्न। आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? जवाब लिखें। आम, पीपल, बरगद, नीम। सप्ताह 11 दिवस 5। मौखिक चर्चा। अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो क्या होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर देना है। स्वतंत्र लेखन। कौन सा जानवर सबसे ताकतवर होता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। दिए गए शब्दों से उल्टे अर्थ वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे राजमहल का उल्टा क्या होगा? झोपड़ी या फिर कुटिया। घर का उल्टा होगा बेघर या फिर बाहर। पढ़ें। आपको मेरा घर जो कविता है पाठ्यपुस्तक की सहायता से पढ़नी है। और मौखिक चर्चा में यहाँ पर प्रश्न है, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? आपको कैसा घर पसंद है आपको बताना है। आपके घर में कौन कौन से जानवर हैं? जवाब लिखें। जैसे भैंस, बकरी, गाय और बैल है। अगर आपके घर में और कोई जानवर है तो आपको यहाँ लिखना है। वर्कशीट नंबर 60। मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनाना चाहे आपको सप्ताह 11 दिवस 6 में आपको जो भी कविता कहानियाँ अपना अनुभव सुनाना है वो आप सुना सकते हैं। स्वतंत्र लेखन। अपनी स्लेट नोटबुक में अपने घर का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। अब वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। कविता मेरा घर की पंक्तियों को यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, मुझको ऊंची मिले हवेली, चाहे मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा मेरा घर। आपको भी अपनी पुस्तक में ऐसे ही लिखना है। अब शुद्ध लेखन। बच्चों को 1-2 वाक्य बोलें और सुनकर लिखने को कहें। जैसे मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, पुस्तक में मैंने राजमहल की कहानी पढ़ी। तो बच्चों इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।